बधाई हो, 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 बधाई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। बधाई हो। बधाई इसलिए दे रहा हूं कि किसी को लड़की या लड़का नहीं हुआ है, किसी कलाकार को। बधाई इसलिए दे रहा हूं कि एक क्रांतिकारी नेता, क्रांतिकारी हीरोइन मुंबई की धरती पर अब पैदा हो गई हैं। क्रांतिकारी बोल रहा हूं, अब किसको बोल रहा हूं मैं? क्रांतिकारी क्रांतिकारी बोल रहा हूं मिस रिया चक्रवर्ती को। जी हां, मिस रिया चक्रवर्ती आजकल क्रांतिकारी नेता हो गई हैं और लगी अपना क्रांतिकारी वाला स्पीच देने। मर्द बनो, मर्द, मर्द बनो, मर्द, मर्द बनो, मर्द। और ये सबको बोल रही हैं कि मर्द बनो। अब समझ में नहीं आ रहा है कि एयरपोर्ट पे जाते जाते ऐसा ज्ञान दिया है इन्होंने, ऐसा ज्ञान वाली टी शर्ट पहन के चली हैं कि सब लोग यही बोल रहा है कि आखिर कि मर्द किसको बोल रही हैं कि मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो, मैन अप, 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 मैन अप। किसको बोल रही हैं ये मैन अप? एक कहावत सुना होगा आपने, सियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब वही कर रही हैं। कहीं ना कहीं चेहरे से इनका जो फिल्म है उसे चेहरा हट गया है, इनका फेस हटा दिया गया है। और जैसे उनका फेस हटा है उसके बाद ये तिलमिला गई हैं। अब कही कि मैं मुंबई छोड़ रही हूँ, जा रही हूँ मैं। लेकिन जाते जाते बोलती तो कुछ है नहीं, क्योंकि जैसे बोलेंगी वैसे ही एस आर्यन, हाँ, तो कुछ बोलेंगी नहीं, इशारों में कर देती हैं। इशारों इशारों में तो इशारों में ही कह दिया कि मर्द बनो। अब समझ में नहीं आया कि मर्द किसको बोल रही हैं बनने के लिए। ऐसे साड़ियों को तो बोल नहीं सकती हैं, क्योंकि जानती हैं कि हम तो अपना दिखा चुके हैं। लेकिन मर्द किसको बोल रहे हैं बनाने के लिए? हो सकता है कि अमिताभ बच्चन को बोल रही होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जब ट्वीट किया था तो ट्वीट से रिया चक्रवर्ती का नाम हटा दिया था। तो क्यों हटाया था? क्योंकि कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन को भी लगा कि एस आर्यन टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अगर जैसे आपने रिया को टैग किया उसके बाद धोना शुरू, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ट्वीट जब किया तो रिया चक्रवर्ती को ट्वीट नहीं किया था, ना ही टैग किया था। इसीलिए उन्होंने कहा, अमिताभ बच्चन को जमीर को जगाने कहा, मर्द बनो, मर्द है, मर्द बनो। या तो हो सकता है कि रूमी जाफरी, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर हैं चेहरे, तो या तो उनको कहा होगा कि मर्द बनो और मेरा फोटो में नाम, मेरा पोस्टर में नाम डालो, डरते हो, मर्द बनो। या तो रूमी जाफरी को कहा होगा कि मर्द बनो, डरो मत किसी से, मर्द बनो। छी, डर जाते हो तुम लोग, मेरा नाम, मेरा फोटो, सब कुछ हटा दिया फिल्मों से, डर गए एस आर्यन से। तभी उन्होंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि जानती हैं कि अगर मैंने वो ये हो चुकी हैं, ना उगल सकती हैं और ना निगल सकती हैं, ना किसी के खिलाफत बोल सकती हैं और ना कुछ कर सकती हैं। तो इसीलिए इशारों इशारों में टी शर्ट पे लिखा मैन अप कि मर्द बनो। अब किसको किसको समझा रही हैं मर्द बनने के लिए? उन तमाम लोगों को समझा रही होंगी कि जो लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और वो जानते हैं, और वो जानती हैं भी कि जिसने भी सपोर्ट किया उसका बॉयकॉट का ट्रेंडिंग ट्विटर पे कैसे चलता है, वो तो खुद सब लोग जानते हैं कि जिसने उनको छुआ उनका ट्विटर के अकाउंट पे उनके हमला शुरू हो जाता है। तो इसीलिए वो तमाम उन दोस्तों को टोंट दे के चली गई, ज्ञान दे के चली गई, क्रांतिकारी नेता बन रही हैं कि तुम लोग मर्द बनो, तुम लोग डरो मत, मर्द की तरह लड़ाई लड़ो, सामने आके लड़ाई लड़ो। वो सब कोई सामने आके लड़ाई नहीं लड़ सकता, जिसके लिए बाकायदा रिया चक्रवर्ती ने टी शर्ट पे एक संदेश दे के गई हैं कि मर्द बनो। देश और वो बॉलीवुड प्रेमी जानते हैं कि कौन
क्या है। और जब से सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हुआ है तब से देश की जनता और अच्छे से जानने लगी है कि बॉलीवुड के काले चेहरे क्या हैं, कि उसमें कितने पहलू हैं, कितने परत है। इसीलिए लगातार बॉलीवुड के बॉयकॉट हो रहे हैं। अब बॉलीवुड के कुछ कलाकारों के लिए बॉयकॉट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती सोचती हैं कि मैं बोलूंगी नहीं कुछ, सिर्फ लोगों को जगाऊंगी। अब जगाने का ठान लिया है, इसीलिए मैं कुछ कहूंगी नहीं। और रिया चक्रवर्ती पहली बार नहीं, ये तीसरी बार है जो अपनी टी शर्ट से सारे संदेश दे देती हैं। यानी कुछ बोलूंगी नहीं, कुछ कहूंगी नहीं, कुछ सुनूंगी नहीं, सिर्फ इशारों इशारों में जवाब दूंगी। इशारों इशारों में जवाब दीजिए। मुंबई के एयरपोर्ट जब छोड़ रही थी, कहीं जा रही थी, तब उन्होंने उस टी शर्ट के इशारों से पूरी तरह से एक संदेश दे दिया और उन तमाम लोगों को संदेश दिया जिन लोगों ने समर्थन उनका नहीं किया। वो जानती हैं कि ऐसे साड़ियों से सपोर्ट मिलने वाला है नहीं, वो चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर लें, लेकिन उनको बोल रही हैं जो पहले इनको साथ दे रहे थे। एक बड़ी लिस्ट थी, बाकायदा रिया चक्रवर्ती के लिए रेड कारपेट लगाया जा रहा था कि मैं करूंगा रिया को सपोर्ट, मैं करूंगा रिया को सपोर्ट, मैं करूंगा रिया को सपोर्ट। लेकिन अब बॉलीवुड वाले जानते हैं कि अगर रिया को छुआ फिल्म फ्लॉप, रिया के सपोर्ट में आया फिल्म फ्लॉप, लोग ट्रोल करना शुरू कर देंगे। तो इसी कारण से उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम लोगों को, सबको जगा के चली गई क्रांतिकारी अभिनेता अभिनेत्री, मर्द बनो तुम लोग, डर जाते हो। लेकिन ये खुद नहीं बोलती हैं कुछ भी, ये कोई भी कुछ नहीं बोलेंगी, बस लोगों को जगाएंगी। उन लोगों को जगा रही हैं, उनको स्पीच दे रही हैं, उनको ऊपर कर रही हैं कि सामने आके तो बोलो, तुम लोग सामने क्यों नहीं बोलते हो। अरे रिया चक्रवर्ती, ये बॉलीवुड है, इस्तेमाल करना जानती है। तुमने जो किया है वो तुम जानती हो। जिससे जब तुम्हारा जरूरत नहीं था, जब तुम्हारी जरूरत था वहां पे सुशांत भाई के साथ, तुमने अच्छा से इस्तेमाल किया। और जब वो संकट में थे तो तुमने मुंह मोड़ लिया और उनको छोड़ के चली गई। वो टीस आज भी दिल में बैठा हुआ है, और मुझे ही नहीं, बहुत लोगों को, करोड़ों फैंस को। हम सफर कहने वाली आज छोड़ दी हो तुम, तो तुम्हें हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। मर्द बोलने के लिए बोल रही हो तो अपने आप को बोलो ना, अपने बाबूजी को बोलो, अपने स्वीट डैडी को बोलो, कि उनको बोलो ना कि सामने है तो मर्द बने और सामने फिल्म लेके आए और करे प्रमोट। जो तुम्हारी चिलगोजी दोस्त हैं लोग, ये जावेद अख्तर का जो लौंडा है, इसका जो बेटा है, इसकी बहू है, उसको बोलो कि तुम्हारे नाम का एक फिल्म बनवा दे, मर्दांगनी दिख जाएगी, मर्द बनो। अच्छा, ज्ञान दे रही हो। जितना ज्ञान दोगी उतना ही सवाल पूछे जाएंगे, जितना कुछ नहीं बोलोगी उतना ही भी सवाल पूछे जाएंगे। पीछा नहीं छूटने वाला है। एसएस आर्यन है मैडम, एसएस आर्यन। ये करने से कुछ नहीं होगा। मर्द बनो, ये बनो, वो बनो, कुछ भी करेंगी जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। खासकर तिवारी भैया, समझी मिस रिया चक्रवर्ती। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लविश, लविशवा।